हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे दोस्तों का कई दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब इस एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत ही अच्छा पोस्ट है। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। इसका सैलरी लेवल 9 का है, जो कि बीपीएससी के बहुत ही लिमिटेड पोस्ट में ये सैलरी दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में यही आ रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और इसका एग्जाम मई में होगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें टोटल 9 पोस्ट थे और इसमें लगभग अप्लाई किया गया है अभी तक में 12,000, यानी कि ये 29 जनवरी तक इसका लास्ट डेट था। लगभग 12,000 कैंडिडेट ने 9 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मुझे तो इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन ये पोस्ट इतना अच्छा है कि लोगों ने इसको अप्लाई किया। जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी, ये लेवल 9 का सैलरी इसमें मिलेगा और लगभग 80,000 आपको इन हैंड सैलरी। क्योंकि ये इतना अच्छा पोस्ट है तो ये 3 फेजेस में एग्जाम होंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। बीपीएससी के जो भी हायर लेवल के पोस्ट होते हैं, जैसे एसडीएम हो गया, डीवाईएसपी हो गया, उन सब में ही सिर्फ लेवल 9 का दिया जाता है। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। तो इससे आपको इस पोस्ट की गरिमा समझ में आ रही होगी। अब यहाँ एक चीज हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये 3 स्टेजेस हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो देखिए, पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें पीटी में जैसा कि आपने देखा, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज, करंट अफेयर्स और उसके बाद रीजनिंग। लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में टोटल आपका 4 पेपर होता है और उसका जो सिलेबस है वो पैटर्न है कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें 4 पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश होगा और डिस्क्रिप्टिव नेचर का, ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। उसके बाद आपका एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जनरल स्टडीज नहीं, जनरल नॉलेज। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए थे, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके के सवाल आने की संभावना है। और साथ ही एक ऑप्शनल पेपर आपको ऑप्ट करना होगा, जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। अब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अगर वो अब तैयारी करता है, तो वो किस तरीके से तैयारी करेगा। सिर्फ पीटी को वो नहीं लेके चलेगा, बल्कि मेंस को भी वो साथ में ही कंसीडर करेगा। क्योंकि पीटी अगर आपका क्वालिफाई होता है, उसके बाद मेंस जो आपका सिलेबस दिया गया वो कवर करने के लिए आपको उतना समय नहीं मिलेगा। तो जो भी यूपीएससी के, चाहे बीपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है और आज वो किसी न किसी पद पे बने हुए हैं, उनसे अगर आपको मिलने का मौका मिले तो आप जरूर पूछिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। क्या आपने पीटी के बाद मेंस की तैयारी की थी या फिर दोनों को आपने साथ में लेके चला था। उनका जवाब यही होगा कि पीटी और मेंस मैंने साथ में स्टार्ट किया था। और ठीक है, प्रायोरिटी पहले हम लोग पीटी को देते हैं, लेकिन मेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं साथ में, उसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। उसमें आपको आंसर्स, अगर जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको टिक नहीं करना, कोई ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं करना। इसीलिए ये थोड़ा वास्ट हो जाता है। प्रायोरिटी जाहिर सा बात है हमें पीटी में देना होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले पीटी हम लोग क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस के लिए। पता चले कि भैया पीटी के लिए भी पढ़ रहे हैं और मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं और हुआ उसमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। तो चलिए, पीटी के ही रिलेटेड हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज, 70 क्वेश्चन इससे रहेंगे। करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और इसका एग्जाम डेट यानी पीटी जो है 30 मई 2026 को। आपको अभी से लेके 4 महीने का टाइम आपको मिला है पीटी की तैयारी करने के लिए। और आप ये ध्यान दीजिए कि मेंस को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। अब जिन भी कैंडिडेट्स, जैसा उनका प्रेफरेंस है, जैसा उनका कंफर्टेबल है, वो इस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपको सक्सेसफुल होने के लिए दोनों को आपको साथ में कंसीडर करना होगा। चलिए, यहाँ पीटी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री जिससे 70 सवाल आएंगे, उसके लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना होगा। ये बुक्स पढ़ने के पहले एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं इसके सिलेबस पे, वो देखना जरूरी है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर रखा था, सिलेबस फॉर इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी। अब जीडीपी से सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर जीडीपी में किस किस चीज को कंसीडर किया जाता है, बल्कि ये डेप्थ में जाके जीडीपी से सवाल पूछेंगे। दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स और प्लानिंग, पूरा जो आपका प्लानिंग सिस्टम था वो सबके बारे में यहाँ दिया गया है स्पेसिफिक करके। फिर नीति आयोग है, फिस्कल सिस्टम है, फिस्कल सिस्टम में सारा कुछ आएगा आपका, फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन, डेफिसिट और उसके टाइप, एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंस कमीशन के भी बारे में पूछा जाएगा, इनकेसिंग कमेटी।
उसके बाद आइए अलग अलग बॉन्ड्स हैं जैसे मसाला बॉन्ड, एनआरआई बॉन्ड, इन सब से सवाल रहेगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये आपको आरबीआई के तहत पढ़ना होगा, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम है। फिर देखिए यहाँ इन्फ्लेशन से भी सवाल है, इन्फ्लेशन भी टॉपिक में है हमारे। फिर टैक्सेशन है, टैक्सेशन से पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सबके बारे में पूछा जाएगा। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके जनरेशन से सवाल रहेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो ये क्लास 10th की जब एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे उसमें चौथा चैप्टर ही है ये, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर एमएसएमई एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है विस्तृत करके, उसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ पोर्टल्स हैं। फिर सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 और प्रमोशन एक्ट 2016। अब इनको हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, चलिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने सिलेबस देख लिया। अब सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी। अब किस क्लास से आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो देखिए क्लास 10th से आपका क्लास 9 से ही इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप लोग अगर चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, एक दिन में वो खत्म हो जाएगा। उसमें बस स्टोरी है आपको बेसिक वर्ड समझाने के लिए। क्लास 10th से आप स्टार्ट करिए, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस बुक का नाम है, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। फिर क्लास 11th में आपको कौन सा बुक पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये बुक क्लास 11th में है और ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। पूरा बेसिक पॉइंट्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर क्लास 12th का आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो एक बिजनेस यूनिट के लिए होता है, लेकिन यहाँ हमें देश के संदर्भ में पढ़ना है, तो देश के संदर्भ में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो हमें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब क्लास 12th में 3 बुक होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है, आप लोग चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, लेकिन मेरा अगर सजेशन माने तो सिर्फ ये बुक पढ़िएगा। दूसरा है, फिर आप रेफरेंस बुक को आप कंसीडर करिएगा, इससे सिर्फ आपका 1 या 2 टॉपिक कवर होगा, ये पूरा सिलेबस नहीं कवर होने वाला। लेकिन हाँ, ये आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देगा कि आगे आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे भी एनसीईआरटी जो बुक होता है अपने आप में वो समझिए कि एक वर्ल्ड बुक होता है। दूसरा रेफरेंस बुक के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये सबसे बेस्ट बुक माना जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी इसी को फॉलो करते हैं। सिर्फ इसको नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन ये बुक उनका मोस्ट फेवर्ड बुक होता है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। फिर आपको इकोनॉमिक सर्वेज पढ़ना होगा, गवर्नमेंट बजट, नीति आयोग की रिपोर्ट, फिर फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट, वो सब चीज़ भी आपको पढ़ना होगा। नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, तो अब आप रमेश सिंह से ना पढ़ें बल्कि एम लक्ष्मीकांत से पढ़ें। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और प्रमोशन एक्ट, तो ये आपको बिहार के वेबसाइट से ही मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एमएसएमई एक्ट, तो ये कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये इसका ऑफिशियल आप एक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब रहा आपको बुक्स जो आपको वो 70 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। ये देखिए मैंने इमेज लगा रखा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक ये है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 11th का एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और रमेश सिंह की ये बुक है, सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 17th ई एडिशन, ये 2025-26 के लिए। देखिए लेटेस्ट एडिशन बुक को ही आप फॉलो करिए, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में डेटा जो होता है वो लेटेस्ट रहता है, तो एग्जाम में हो सकता है आपका करंट से भी रिलेट करके पूछा जाए। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये मोस्ट फेवर्ड बुक होता है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए इन सब की पीडीएफ तो आपको फ्री में मिल जाएगी, एनसीईआरटी के आप वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन ये आप पीडीएफ मत लीजिए, आप इसकी हार्ड कॉपी ही लीजिएगा, ताकि उसको अंडरलाइन करने में आपको मदद मिले। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये सब बुक्स को आप पढ़िए, आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब उसके अलावा रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन। तो रीजनिंग के लिए आप कोई सा भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। जो भी एग्जाम में अभी करंट के एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस बेसिस से आप सॉल्व कर लीजिए। और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आप पढ़िए। तो करंट अफेयर में जो भी दिया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इन सब के अलावा आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने पीटी का क्वेश्चन दिखाया था, उसमें करंट अफेयर्स को भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेट करके पूछ रहे थे, तो आपको डेटा भी याद करना होगा।
हालांकि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं 1-2 साल में, वो प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं करते हैं। वो हर एग्जाम अपना पैटर्न चेंज करते जा रही है, चाहे वो कितनी भी निचले स्तर की एग्जाम हो या फिर हायर लेवल की एग्जाम्स हो, वो लोग अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का स्वरूप वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ध्यान में रखना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई जो है मजबूत करनी होगी। क्योंकि पिछली बार आप देखिए 69 पोस्ट की वैकेंसी आई थी और उसमें मैंने आपको कट ऑफ भी दिखाया था, उसका ऑफिशियल कट ऑफ लगभग 85 गया था जनरल का, यूआर का। तो आप इस बार सोचिए कि 9 पोस्ट है और 9 पोस्ट में 12,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, तब आप इमेजिन करिए कि क्या कट ऑफ रहेगा। हालांकि कट ऑफ का एक और फैक्टर होता है क्वेश्चन का लेवल, तो वो जब एग्जाम होंगे तब उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसके ऊपर ही रहने वाला है, इसके नीचे नहीं होगा। तो यहाँ मैंने स्ट्रैटेजी के तहत ये डिस्कस कर दिया कि कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए पीटी के लिए। और अगर मेंस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कोई बैचेस स्टार्ट करिए, चूंकि इतना सारा बुक्स हमें फॉलो करना होगा, हम लोग थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गए। तो देखिए उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने एक टारगेट बैच स्टार्ट करने का फैसला लिया है 7 फरवरी 2026 में। ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है, जिसके तहत इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये जो 3 पोर्शन है पीटी के, ये पूरे कवर किए जाएंगे। मेंस की मैं बात नहीं कर रहा। डेली ऑनलाइन क्लासेस होंगे, पीडीएफ और नोट्स दिए जाएंगे, मॉक्स कंडक्ट करवाया जाएगा और वीकली टेस्ट आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और डिटेल इंक्वायरी आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, ये टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारी कोई ऐप नहीं है, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही गूगल मीट पे क्लास कंडक्ट करवाते हैं। वो पूरा क्लासरूम वाला इंटरेक्शन है, आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा, बल्कि आप वर्बली बोल के सवाल पूछ सकते हैं। डेली ऑनलाइन क्लासेस होंगे, पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट और प्रॉपर मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेमो क्लासेस अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।